सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, अब इस एनर्जी तेजी से फैलने लगी थी। ये वुशांग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही नीचे गिर गए। अब तक कई इटर्नल हीरोज अपनी जान कुर्बान करके ही इस अबेस एनर्जी को सील करते आए थे और अब वही एनर्जी फिर से फटने लगी थी। इसीलिए ये वुशांग ने अपनी बॉडी को ही एक सील की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि इस विनाश को शांत किया जा सके। लेकिन हाओ चेन भी पीछे नहीं हटा, उसने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोनों अबेस सेंटर तक पहुंच गए थे। हाओ चेन चाहता था कि वो अबेस को हमेशा के लिए मिटा दे ताकि फिर किसी और नाइट को इस जगह की रखवाली ना करनी पड़े। वो सभी नाइट्स की एनर्जी के साथ आगे बढ़ने लगा। सभी इटर्नल हीरोज ने अपनी अपनी ताकत उसे दे दी और अब हाओ चेन तीसरे स्टार लेवल तक पहुंच चुका था। एक जबरदस्त वार के साथ उसने अबेस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन उसी वार में आन मारा गया, जिससे आबाओ का गुस्सा भड़क उठा। वो हाओ चेन को दर्द में देखना चाहता था, इसीलिए उसने हाओ चेन के सभी साथियों को डेथ अरीना में बुला लिया, जहां वो उन्हें मिटा देना चाहता है। अब सीन बदलता है, हमें पास्ट दिखाया जाता है। वांग अपने वॉरियर पैलेस में रहकर लगातार प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी वजह से जायंट स्पीड गॉड की महिमा फिर से जाग चुकी थी और इसी से वॉरियर हॉल अब तक सुरक्षित था। सदियों से जायंट गॉड स्पीड ब्लड लाइन दबाई जा रही थी। बहुत पहले एक डीमन गॉड आया था जिसने जायंट गॉड स्पीड ब्लड लाइन वाले सभी पेटिशनर को मिटा दिया था। तब से लोगों को लगने लगा था कि जायंट गॉड उनसे रूठ चुके हैं और उन पर कोई श्राप लगा है, मगर अब वांग के अंदर उन्हें फिर से एक नई उम्मीद दिखाई दी और यही उम्मीद अब अरीना बैटल में परखी जाने वाली थी। अब हमें डेथ अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां 6 इंसानों के साथ 3 नाइट्स को टेलीपोर्ट किया गया था। उनका मुकाबला कई सारे भयानक डीमन से होना था जो सभी लेवल 7 से ऊपर के थे। यह देखकर इंसान और नाइट दोनों डर गए, क्योंकि उन नाइट्स का लेवल केवल चौथे और 5वें स्तर तक ही था। एक नाइट कहता है, हमारे साथ सिविलियंस हैं, उनके पास लड़ने की कोई एबिलिटी नहीं है, हमें इन दानवों से लड़ते हुए इन्हें प्रोटेक्ट भी करना होगा। लोंग तियानिंग और बाकी लीडर्स हैरान थे, आखिर ये डीमन चाहते क्या है जो इन्होंने इतने सारे सिविलियंस को भी लड़ाई में खींच लिया। ग्रैंडपा लिन कहता है, ये डीमन वाकई कमीने हैं जो हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं। तभी ड्यूअल ब्लेड डीमन अपने साथियों से कहता है, जल्दी करो, इन सब इंसानों को मार डालो, हमें अपने यंग क्राउन प्रिंस के लिए यह अरीना बैटल जीतनी है और इन इंसानों के खून का इस्तेमाल उसी के लिए करना है। वो इंसानों पर टूट पड़ते हैं। तीनों नाइट से आगे बढ़कर सिविलियंस को बचाने लगते हैं, लेकिन उनके हमलों से डीमंस पर कोई असर नहीं होता। डीमन उनके बाहें और टांगे एक झटके में काट देते हैं। सिविलियंस डरकर भागने लगते हैं, मगर डीमन उन्हें पकड़ लेते हैं। एक लड़की लगातार भाग रही थी, लेकिन सामने एक डीमन आ गया। वो डर के मारे कांप उठी। वो डीमन उसे मारने वाला था कि तभी वो देखती है वांग की ब्लेड हवा चीरती हुई आती है और डीमन का हाथ काट देती है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही वांग एक जोरदार किक मारती है और उसे खत्म कर देती है। लड़की की आंखों में चमक आ जाती है। वॉरियर टेम्पल की होल मास्टर, वांग हमें बचाने के लिए आ गई है, अब हम सेफ हैं। वांग एक के बाद एक ब्लेड स्ट्राइक से उन सब डीमन को मार गिराती है। ड्यूअल बैटल डीमन चिल्लाता है, पहले इस लड़की को खत्म करो, लेकिन वांग का गुस्सा अब आग बन चुका था। उसने एक एक करके सबको काट डाला। आखिर में वो ड्यूअल ब्लेड डीमन तक पहुंचती है। वो कहता है, लानत है इंसान, तुम भी एक दिन मरोगी। वांग ठंडी नजरों से देखती है, अपनी बकवास बंद कर, और एक ही वार में उसे खत्म कर देती है। सभी सिविलियंस की जान बच जाती है। लोग खुश हैं। वॉरियर हॉल की लीडर ने सभी डीमन को खत्म कर दिया। होली सिटी में भी सब जश्न मना रहे थे कि आखिरकार हम जीत गए, पर वांग के दिल में कुछ बेचैनी थी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ एक डीमन कम था। अचानक आसमान में एक पोर्टल खुल गया। वांग की आंखें चौड़ी हो गई। उस पोर्टल से निकलती डेमोनिक चेन से इंसानों की तरफ बढ़ रही थी। वांग ने बिना वक्त गवाए अपनी ब्लेड से उन चेन्स पर वार किया, लेकिन तभी एक भयानक ओरा फैलने लगा। सभी सिविलियंस दर्द से तड़प उठे और वांग भी घुटनों पर गिर गई। चारों तरफ डेमोनिक चेन्स फैलने लगी और उस पोर्टल से एक मिस्टीरियस डीमन बाहर आया जो खुद बेड़ियों से बंधा हुआ था। उसकी मौजूदगी मात्र से हवा कांपने लगी और जमीन थरथराने लगी। सभी डेमन उसे देखकर खुश हुए और नारे लगाने लगे, ये लॉर्ड डेमन गॉड है जो इन सभी तुच्छ इंसानों को मिटा देगा। वो डेमन गॉड वांग पर एक फियरस बॉल से वार करता है। वांग रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। वह घबरा जाती है क्योंकि यह हमला काफी पावरफुल था। वह सीधे पत्थर से जा टकराती है और पत्थरों के नीचे दब सी जाती है। सभी परेशान हो उठते हैं। हान क्वीन कहते हैं, इस डेमन का
प्रेजेंस बहुत ही टेरिफाइंग है। आखिर यह कौन सा डेमन गॉड हो सकता है? लॉर्ड जियाजे कहते हैं शायद यह 5th डेमन पिलर का हेल डेमन गॉड होना चाहिए जिसका नाम मार्बस है। पर हान क्वीन कहते हैं मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना और ना ही इसे पहले देखा है। लॉर्ड जियाजे कहते हैं हमारे अलायंस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसे आखिरी बार देखा गया था हजारों साल पहले, पर यह इतने समय तक छिपा रहा जिससे अब इसकी ताकत कहीं ज्यादा विकसित हो चुकी होगी जिसे नापा नहीं जा सकता। वास्को बताता है शुरुआत में मार्बस बस एक साधारण डेमन था, पूरी तरह नॉर्मल, उसके पास कोई खास पावर नहीं थी, पर उसने ऐसे हमले किए कि उसने 72 डेमन पिलर गॉड को एक सिंगल स्ट्राइक में मार डाला और डेमन गॉड रैंक में कदम रख लिया। तब से वह एक हेलिस असुर बन गया। उसने लगातार अपने लेवल को बढ़ाया, अन्य डेमन गॉड्स का शिकार किया और अंततः 5th डेमन पिलर गॉड को भी मार गिराया। उसने उस समय 5th डेमन गॉड के सीधा दिल पर वार किया और उसके क्राउन को नष्ट कर दिया। तब से वह नया हेल डेमन गॉड बन गया। हालांकि डेमन गॉड्स के बीच प्रतियोगिता हमेशा भीषण होती है, पर मार्बस के तरीके बेहद बर्बर थे। वह सिर्फ मारना चाहता था, इसीलिए डेमन ट्राइब की सुरक्षा के लिए मेजेस्टी ने मुझे इसे कैद करने का आदेश दिया। हजारों सालों से यह मेरी कैद में रहा और मुझे उम्मीद है कि उस कैद में भी इसे कुछ तसल्ली मिली होगी, पर अब यह आजाद हुआ और इस ट्रायल में इसे निश्चित रूप से काफी मजा आने वाला है। मार्बस हंसता है और अपनी सभी बेड़ियां भी आसानी से तोड़ देता है। वांग अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी, दर्द से कहरा रही थी। डीमन कहता है कि शायद मैंने उसे बहुत जोर से मार दिया, पर अब अगला नंबर इन इंसानों का है। सभी इंसान काफी डर गए। एक छोटा लड़का परेशान हो उठता है क्योंकि उसका पिता भी वहीं मौजूद था। मार्बस अपनी बेड़ियों से उस आदमी की ओर वार करने लगता है, पर तभी वांग आगे आकर उसकी बेड़ियां तोड़ देती है और चिल्लाती है तुझे मेरे लोगों को छूने की इजाजत किसने दी? तुम वाकई हमें काफी परेशान कर रहे हो। मार्बस हैरान होता है, आज तक मेरे इतने पावरफुल हमले किसी ने नहीं झेले। वह हंसते हुए कहता है वाकई यह लड़की काफी दिलचस्प है। वांग देर नहीं करती और तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ती है, पर मार्बस आसानी से बच निकलता है और बेड़ियों से फिर हमला कर देता है। वांग फुर्ती से बचने की कोशिश करती है पर बच नहीं पाती, वे बेड़ियां उसे पकड़ लेती है। मार्बस बोला काफी समय हो गया मैंने किसी की जान नहीं ली, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। और वह वांग को जमीन में धकेल देता है। फिर कई सारे पिलर बाहर उभर आते हैं। वांग कुछ समझ नहीं पाती, पर यह उस हेल डेमन गॉड का स्लॉटर हेल डोमेन था। मार्बस चीखकर कहता है लड़की आज मैं तुम्हें सबसे अच्छी तरह से तकलीफ दूंगा। वहीं जांग फेंग दूसरे अरीना में लड़ रहा था। वह परेशान हो गया क्योंकि वह समझ चुका था कि वांग मुसीबत में है और अब ये आगे क्या करेगी। लॉर्ड जियाजे नोटिस करते हैं कि मार्बस ने अपनी रैंक को जानबूझकर दबा लिया है और अपनी शक्ति पर स्पिरिचुअल पावर की एक सील लगा दी है। वह ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि अपने शिकार को धीरे धीरे टॉर्चर करके मारे ताकि वह खेल का अधिक समय ले सके। मार्बस वांग से कहता है तुम मेरे अच्छे इरादों को बर्बाद मत करो, अब हमारी पावर समान लेवल पर है इसीलिए हमला करो मुझ पर। वांग सोचती है कि उसने जानबूझकर अपनी शक्ति दबा ली है और अब ये भी मेरी तरह 9th रैंक के 2nd लेवल पर है। मार्बस कहता है अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब हो पाई तो तुम जीत जाओगी। वांग अपनी क्रेजी ब्लड चेनसो डांस टेक्निक एक्टिवेट करती है जिससे एक जायंट व्हेल बाहर निकलता है और उसके ब्लेड से वार करती है, पर मार्बस ने सिर्फ 2 उंगलियों से ही उस हमले को रोक दिया। वांग हैरान रह जाती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी रैंक अब समान हो चुकी है पर फिर भी ये मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? मार्बस वांग को चिढ़ाते हुए कहता है जल्दी करो लिटिल वॉरियर, क्या तुम्हारे पास बस इतनी सी स्किल्स है? और फिर वह उसके पेट पर जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। वांग तुरंत संभलती है। मार्बस फिर तेजी से उसकी ओर झपटा। वांग ने फुर्ती से बचाव किया और पलटवार किया मगर उसके हमलों का कोई असर नहीं हुआ। वो डेमन हंसते हुए बोला तुम वाकई तेज और मजबूत हो लेकिन मुझे मात देना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसने कहा अब हमला करने की बारी मेरी है और अगले ही पल उसने अपनी मल्टीपल फिस्ट टेक्निक एक्टिवेट की। उसकी मुट्ठियां बिजली की तरह बरसने लगी पर वांग भी पीछे नहीं हटी। उसने अपनी स्पीड का पूरा इस्तेमाल किया और हर वार से बचती चली गई। मार्बस बोला तुम कब तक भागती रहोगी, कब तक मेरे हमलों से बच पाओगी? तभी अचानक वह उसके पीछे प्रकट हुआ और एक फियर्सर पंच से उस पर वार कर दिया। वांग को बचने का मौका तक नहीं मिला। वो पीछे जा गिरी और दीवार से जा टकराई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर हमला करना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर इसकी कोई कमजोरी क्यों नहीं है, ये इतना तेज और ताकतवर कैसे है जबकि इसने
अब तक अपने असली स्किल्स का इस्तेमाल भी नहीं किया। वो सोच भी पाती उससे पहले मार्बस ने उसे फिर से पकड़ लिया और बुरी तरह पीटते हुए दूर के पिलर पर फेंक दिया। वांग जोर से दीवार से टकराई, उसके मुंह से खून निकल आया, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं सिर्फ गुस्सा था। उसने धीरे से कहा बस बहुत हो गया, और अगले ही पल उसने अपनी ब्लड डोमेन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। एक भयानक एनर्जी उसकी बॉडी से निकलने लगी, जमीन कांप उठी, हवा भारी हो गई और पूरे स्लॉटर डोमेन में लाल ओरा फैल गया। कहानी यही थम जाती है। वांग की आंखों में ज्वाला जल रही थी और अगला वार मौत की तरह तय था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।